तो वही बिहार चुनाव में चला सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू। सीएम के प्रचार वाली सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रही है। 22 सीटों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया था। 22 में से 19 सीटों पर आगे चल रही है एनडीए। बिहार चुनाव पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही राजद को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने समय से पहले ही चुनावी मैदान छोड़ दिया। तो देखिए, बड़ी खबर है। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कंधों पर भी जिम्मेदारी दी गई थी और खासकर जब मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मेदारी दी गई तो बात सामने आई कि यादव समुदाय को साधने के लिए डॉक्टर मोहन यादव को बिहार भेजा गया है। 22 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे और उस पर 19 सीटों पर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहा है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी सर जुड़ रहे हैं, उनसे और अधिक चर्चा कर लेते हैं। अजय जी, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है आज सुबह 8 बजे से, लेकिन उस बीच जब अलग अलग बड़े चेहरों की, मंत्रियों की और जब इस तरह से बात हो जाती है उनके इन्वॉल्वमेंट की, मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ये भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और 22 विधानसभा चुनाव में इन्होंने प्रचार किया था। सर, 22 में से आउट ऑफ 22 19 सीट्स पर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में नजर आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, मोहन यादव पिछले 2 साल के कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मॉडल बन गए हैं जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कर लेती है। बिहार चुनाव एक बड़ा एजेंडा था और बिहार चुनाव में मोहन यादव को भेजा गया। लगातार वो प्रयास करते रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश जिस तरह डेवलप कर रहा है, मध्य जिस तरह से काम कर रहा है, मध्य में जो काम हो रहे हैं, मध्य में विकास की यात्रा चल रही है, मोहन यादव ने उस पूरे एक मुद्दे को जाकर के वहां रखा और बिहार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किस तरह काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से काम करते हैं और ये मध्य प्रदेश उदाहरण है। और इसीलिए जब उन्होंने ये बात कही तो स्वाभाविक रूप से मतदाताओं के गले उतरी और आज जिन 22 सीटों में उन्होंने प्रचार किया था उन 22 सीटों में 19 पर एनडीए के प्रत्याशी विजय की ओर अग्रसर हैं। ये बताता है कि मोहन यादव जी का अपना बौद्धिक एजेंडा जो था वो काम आ गया। मोहन यादव का अपना जो एजेंडा था वो काम आ गया। मोहन यादव का इंटेलेक्चुअल बात थी वो काम आ गई। साथ इन्होंने जो बातें विकास यात्रा थी मध्य प्रदेश की वो वहां पर काम आई है और स्वाभाविक रूप से ये एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है। जी अजय जी, देखिए, मुद्दे तो बिहार में चलते हैं लेकिन मुद्दों से ज्यादा जो जातिगत समीकरण है वो एक बड़ा फैक्टर रहती है बिहार में। तो मोहन यादव और यादवों को रिझाने की कोशिश का ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक पहल थी, एक कोशिश थी, एक उनके कहीं ना कहीं एजेंडे का एक ये विषय था कि मोहन यादव को उतारा जाए बिहार में, यादवों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए। क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाई है? नहीं, वही मैंने आपसे कहा कि सिर्फ यादवों को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार ने पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश में जो विकास किया, जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, वो मुद्दा भी वहां गया और वो रखा गया। तो इन लोगों को लगा कि यादव समाज का व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अपने बीच का है, अगर वो किसी देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, सरकार चलाता है, तो बढ़िया काम होता है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा और वही उसका रिजल्ट साफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा था कि मोहन यादव जी ने उन धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों के साथ राजनीतिक मुद्दों को रखा। राहुल गांधी जिस दिन पचमढ़ी में थे उस दिन मोहन यादव पटना में थे, बिहार में थे और उन्होंने कहा कि मैं खुद मध्य प्रदेश छोड़ करके आपके गांव में आया हूं, आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस जो प्रतिद्वंदी है, चुनाव लड़ रही, उसके जो मुखिया हैं वो पचमढ़ी की वादियों में मस्ती कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये मैसेज जो गया वो बहुत बेहतरीन कन्वे हुआ और इसका परिणाम देखिए आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी जिन सीटों पर गए थे, मोहन यादव ने प्रचार किया, उन सीटों पर मोहन यादव को सुना गया है, राहुल गांधी को नकार दिया गया, साफ दिखाई पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से काम करते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट किया, मध्य प्रदेश के विकास की गाथा को, मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर को, महाकाल के लोक और जो नई एजेंडा हुआ मध्य प्रदेश में, कृष्ण पाथे, उन्होंने जाना कि कृष्ण भगवान ग्वालों के नेता थे, भगवान कृष्ण जो थे उनको माना जाता है कि वो ग्वाल थे और निश्चित रूप से मोहन यादव ने इसको अपने लोगों से जोड़ा, एक संवेदनशील मुद्दे पर बात की और बिहार के मतदाताओं को बहुत असर करा, बहुत प्रभावी हुआ। इसका परिणाम हम लोग साफ देख रहे हैं। बिल्कुल, उसका असर और उसका प्रभाव सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारी साझा की और इस चर्चा के लिए। देखिए, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जो है सुबह 8 बजे से जारी है। मोहन यादव के प्रभाव और इफेक्ट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। जिन सीटों पर 22 सीटों पर उन्होंने जाकर प्रचार प्रसार किया एनडीए को उम्मीदवारों के लिए, उनमें से 19 सीट, और जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी सर बता रहे थे, लगातार प्रभावी ढंग से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को उन्होंने बिहार के पटल से, हर मंच से रखा बिहार पर, बिहार की धरती पर, वो कहीं ना कहीं प्रभावी रहा, वो कहीं ना कहीं वहां की जनता को अट्रैक्टिव जो है वो लगा, आकर्षण का केंद्र रहे मोहन यादव उस पूरे चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान, और उसका असर अब चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर एनडीए के खेमे में देखने को मिल रही है।
कि जिस प्रकार का समय चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब तीसरी बार उनकी दिल्ली में सरकार बनी और उसी प्रकार से बदलते दौर में एक बार फिर दिल्ली में एनडीए, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और एक बार फिर बिहार में एनडीए। मेरी अपनी ओर से बधाई। हम तो जब वहां चुनाव में गए तभी दिख रहा था कि चारों तरफ से जो माहौल बना था वो माहौल हमारे अनुकूल था और उसका लाभ भी हमने देखा।